हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और फिर उसको हम मैटलैब विंडो के अंदर हम इसको रन करेंगे और उसको प्लॉट करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिसका पीरियड फिक्स हो, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट हो। तो यहाँ पे देखिए इस वेवफॉर्म को यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम फिक्स्ड है, फिर पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक टाइम फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक टाइम फिक्स है, यानी एक टाइम के अंदर ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। यानी साइकिल कंप्लीशन टाइम सारे वेवफॉर्म के लिए सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए टी नॉट है इसका, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस टी नॉट पे जाके एंड हुआ, वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस आगे जाके टी नॉट पे एंड हो जाएगा। इसका मतलब इसका कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद ये पूरा अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह के वेवफॉर्म को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। जो बेस्ट एग्जांपल है उसको हम देख सकते हैं, साइन टी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू साइन टी होता है। यानी कि साइनसोइडल वेव हम जो भी मानेंगे वो हमारा होता है पीरियोडिक वेव, जिसका साइकिल 2 पाई होता है। तो अगर इस टाइप से वेवफॉर्म आए, कोई भी साइनसोइडल वेव, तो वो हमारा क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल्स होता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2 पाई फिक्स होता है और वो 2 पाई बाद वो हमारा वापस से सिग्नल रिपीट होता है, यानी रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स होते रहते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। उसी तरीके से देख लेते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल वो होते हैं जिसका पीरियड फिक्स नहीं हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका पीरियड बिल्कुल फिक्स नहीं है। इसका टाइम पीरियड अभी यहाँ से ये स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ ये। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ ख़त्म होता तो इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, इसका टाइम पीरियड बहुत कम है और फिर इसका टाइम पीरियड और चेंज है, यानी कि सारे साइकिल्स का टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि इसका साइकिल कंप्लीशन टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, यानी पर्टिकुलर टाइम बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको बोल देते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो चलिए हम इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करेंगे मैटलैब के अंदर। तो चलिए मैटलैब विंडो पे चलते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम एक साइन वेव जनरेट करते हैं जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 50 हर्ट्ज़, क्योंकि साइन वेव के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। उसका एम्पलीट्यूड हम अज़्यूम कर लेते हैं कि 1 है और इससे हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए हम y एज़ एन आउटपुट ले लेते हैं जिसके अंदर हम साइन वेव प्लॉट करने वाले हैं। तो साइन हम ले लेंगे ओमेगा टी आता है इसका एक्सप्रेशन, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 पाई एफ टी। तो 2 पाई इंटू एफ इंटू टी। अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा हमें कि कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम टी की वैल्यू असाइन कर देते हैं -10 से 0.1 का डिफरेंस लेते हुए 10 तक। तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं प्लॉट करके। तो प्लॉट करने से पहले हम इसको रन करते हैं कि y के अंदर वैल्यू रन हुई कि नहीं। तो ऐड टू पाथ किया, ये हमारा एक्सप्रेशन एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन एट कॉलम नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज़ लिखा है, ये एचजेड नहीं लिखना है अपने को, डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ हमने खुद ने अज़्यूम किया है। मैटलैब खुद से अज़्यूम नहीं करता कि 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है, तो हमें हर्ट्ज़ स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डब्ल्यूएफ लेंगे तो इसकी जगह ऑटोमेटिकली 50 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। रन किया तो ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल का जो फ़ाइल है वो रन हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और t की वैल्यू आ गई है। तो इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पीरियोडिसिटी आया कि नहीं आया, तो डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हैं। ये वैल्यू आई है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हम डायरेक्टली कमांड प्लॉट का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली y दे सकते हैं या t कॉमा y दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कमांड विंडो पे रन किया है, तो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जैक्ट वेव फॉर्म नहीं दिख रहा। ये साइनसोइडल वेव है, बट ये हमारा ये देखिए आपका डिसकंटिन्यूअस शो हो रहा है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइनसोइडल एग्जैक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो t की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ देखिए 0 से 10 तक, और जो बीच में डिफरेंस है वो वैल्यू हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिक्स कर देते हैं। या फिर हम ले लेते हैं 0 से 1 तक की वैल्यू लेना है, या -1 से 1 तक लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत कम रखते हैं। तो चलिए बहुत कम रखा है हमने डिफरेंस, और फिर इसके अंदर हम प्लॉट वाई करके देखते हैं कि प्लॉट होता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास प्लॉट वाई जैसे किया हमारे पास साइनसोइडल वेव आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हमने शॉर्ट कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है। तो इसके अंदर जो हम ज़ूम करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए ज़ूम करने पे ये हमारा साइनसोइडल वेव दिखेगा, लेकिन ये हमारे पास जो टॉप है
ये टॉप हमारा क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम एक्सेस कमांड यूज़ लेके देख सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा-सा सही करते हैं। तो सही करने के लिए हम इसकी वैल्यू थोड़ी-सी कम कर देते हैं और फिर रन करते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। अब इस समय प्लॉट t, y करेंगे कमांड विंडो पे ही। तो अब देखिए हमारे पास साइकिल्स पूरा कंप्लीट होकर नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी डिसकंटिन्यूटी है। तो ये डिसकंटिन्यूटी आती क्यों है? ये डिसकंटिन्यूटी आती इसलिए है क्योंकि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, जिसके अंदर हमारा डिफरेंस 0.02 का है और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये साइनसॉइडल वेव फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहा है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करता हूँ तो उस हिसाब से हमारा साइकिल स्टेप चेंज होता है। तो चलिए एग्जैक्ट वेव फॉर्म लाने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे लेके आएंगे। तो चलिए इसको एग्जैक्ट लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ चेंज करने के लिए हम टी की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे -10 से 10 ले लेते हैं और डिफरेंस रहेगा 0.01 का ही। और यहाँ पे जब हम प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर हम डायरेक्टली टी ले लेते हैं। उस समय हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, यानी 2 पाई एफ की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट लाइन में दे देते हैं, अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ है, 2 इंटू पाई इंटू एफ, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो चलिए इसको कमेंट लाइन में हम दे देते हैं और y की वैल्यू हम यहाँ पे साइन t लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये हमारा रन हो चुका है। अब इसको चलिए प्लॉट करके देखते हैं एक बार कमांड विंडो के अंदर। तो जैसे ही कमांड विंडो के अंदर मैं यहाँ पे प्लॉट कमांड लिखूँगा, प्लॉट y, और फिर देखते हैं कैसा वेवफॉर्म दिखता है। ये देखिए हमारे पास प्योर साइनसॉइडल वेव आ गया। अब इसका टाइम पीरियड फिक्स है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड फिक्स है, यानी कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के अंदर ही टाइप कर देते हैं। तो हमें प्लॉट करना है t, y और उसके साथ-साथ हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। लेबल में आ रहा है टाइम एक्सेस और हमारे पास जो y लेबल है उसको हम दे देते हैं sin t या साइन फंक्शन। तो इसको हम सिंगल कमेंट के अंदर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया साइन वेव और ये हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम टाइटल ऐड कर देते हैं। तो टाइटल ऐड करने के लिए हम इसका नाम दे देते हैं पीरियोडिक सिग्नल एग्जाम्पल्स। तो पीरियोडिक सिग्नल का एग्जाम्पल लिए यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे सब जगह। यहाँ देखिए यहाँ भी। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए पीरियोडिक सिग्नल का एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, जिसका जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन है और इसका पीरियड भी फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हम चाहें तो इसको पीरियड खुद भी दे सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि इसका पीरियोडिक का मतलब क्या है। तो ये रहा हमारे पास पीरियड ऑफ सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल का अगर मुझे टाइम देना हो तो यहाँ पे मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से सैंपल करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमारा टाइम इस साइन वेव का फिक्स हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। अब इसी के अंदर मैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल का एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कोई रैंडम सिग्नल जनरेट करना चाहूं, तो रैंडम सिग्नल जनरेट करने के लिए या बेस्ट तरीका होता है जो रैंडम सिग्नल होता है वो हमारा होता है कि स्पीच सिग्नल। स्पीच सिग्नल क्या होता है कि उसकी कंटिन्यूटी कभी भी सेम नहीं रहती, उसका टाइम पीरियड वेरी होता रहता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम रैंडम वेव या रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल का। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट पोजीशन पे डाल देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। तो सब प्लॉट 2 रोज़ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है और इसी तरीके से हम सब प्लॉट कमांड यूज़ लेके दूसरे पोजीशन पे प्लॉट करेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू रैंडम इंटीजर ले लेता हूँ, या RAND कमांड 1 रो एंड 100 कॉलम्स ले लेता हूँ जिसके अंदर 100 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 1 कॉमा लगाना है यहाँ पे। तो x के अंदर रैंडम 100 वैल्यूज़ आ गई हैं जो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। तो प्लॉट करने के पहले सब प्लॉट कमांड का यूज़ ले लेता हूँ। सब प्लॉट 2 रोज़ 1 कॉलम सेकंड पोजीशन पे हम सब प्लॉट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम प्लॉट कर रहे हैं इसको x को, जो कि हमारे पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अब इसकी हम लेबलिंग कर देते हैं। इसकी लेबलिंग करने के लिए हमारे पास सेम यही आएगा हमारे पास। अब हमारे पास टाइम एक्सेस दे सकते हैं। तो हमने टाइम एक्सेस दिया एक्स लेवल में और वाई लेवल के अंदर हम ये चीज़ दे सकते हैं कि ये कौन सा वेव है। तो इसको हम मान सकते हैं रैंडम या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो हम अभी इसको दे रहे हैं रैंडम सिग्नल
क्योंकि इसकी सिग्नल की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसको हमने रैंडम नंबर से जनरेट किया है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं रैंडम सिग्नल। और जो टाइटल होगा, वो टाइटल है हमारे पास इसका नॉन पीरियोडिक वेव का। तो हम यहाँ देते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ये हमने दे दिया, सिंगल कोट के अंदर क्लोज़ कर दिया और फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं वेवफॉर्म कैसा आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड फिक्स है, और यहाँ पे देखिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं है क्योंकि ये कभी भी रैंडमली चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में ये चेंज हो रहा है वैल्यू, और इसको अगर हम वेवफॉर्म माने तो रैंडम वेव है, और रैंडम वेव के अंदर कभी भी ये हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं आते, यानी कंटिन्यूटी ऑफ टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता। तो चलिए इस टाइप के सिग्नल्स को हम इजीली जनरेट कर सकते हैं हम अपने मैटलैब के थ्रू। और एक एग्जांपल भी है कि अगर हम ऑडियो सिग्नल को इनपुट करते हैं तो वो भी हमारा रैंडम सिग्नल होता है, क्योंकि उसके अंदर भी टाइम ड्यूरेशन से फिक्स नहीं रहता कि कब आपका जो स्पीच है वो ख़त्म होगा और कब स्टार्ट होगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा भी जो वेरिएशन ऑफ टाइम है बोलने का, वो हर बार चेंज हो रहा है। तो उस चेंजेस को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो चलिए, ये था हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल का जनरेशन इन मैटलैब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।